हेलो दोस्तों, एस्ट्रोलॉजी अ वे टू रियलिटी चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के हमारे डिस्कशन का टॉपिक है कि कन्या लगन में अलग अलग भाव में बुध बैठते हैं तो कैसा फल देते हैं। तो बुध को हमने देखा है ऑलरेडी कि बुध जो है बुद्धि के कारक होते हैं। बुध एनालिटिकल एबिलिटी, कैलकुलेशन एबिलिटी, व्यवहार ज्ञान, बिजनेस और वैचारिक बुद्धिमत्ता, विचार, इन सब चीज़ों को बुध रिप्रेजेंट करते हैं। तो बुद्धि पर बुध का आधिपत्य माना गया है। ऐसा बुध अगर विर्गो यानी कि कन्या लगन में आ जाता है तो कहीं पे भी वो बैठे वो एक योग कारक ग्रह बन के सिद्ध होता है, क्योंकि वो उसकी अपनी ही राशि है। कन्या और मिथुन ये बुध की राशियाँ होती है। तो अपना ही अगर लगन हो, अपनी राशि लगन में हो, तो उसके लिए फिर बुध अब एक ड्राइविंग सीट पे आ जाता है, एक स्वामी ग्रह उसका हो जाता है, लग्नेश हो जाता है। तो उसके कारण ये कन्या लगन के लिए बुध जहाँ पे भी बैठेगा वहाँ पे अच्छे फल देगा, उस स्थान की वृद्धि कराएगा और एक अत्यंत योग कारक ग्रह बन के सिद्ध होगा, क्योंकि वो दशम स्थान का भी स्वामी है। तो कर्म और पर्सनैलिटी, इन दोनों चीज़ों को वो रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि आज अपने लाइफ में हर कोई चाहता है कि उसका कर्म का दायरा अच्छा हो, वो खुद अच्छा हो, पर्सनैलिटी स्ट्रांग हो। तो देखते हैं कि अलग अलग भाव में कन्या लगन में बुध कैसे फल देते हैं। मान लीजिए लगन में ही अगर बुध पड़े हुए हैं फर्स्ट हाउस में, तो यहाँ पे एक अच्छा इंसान बन के सिद्ध होगा, एक सूझवान पर्सनैलिटी बन के बाहर आएगा। वो जो भी बिज़नेस करेगा, काम करेगा, जो भी शेयर मार्केट में पैसा लगाएगा या जो भी वो काम करेगा, जॉब करेगा, उसमें वो हमेशा वृद्धि ही होगी उसकी। और वो वृद्धि उसके खुद के पर्सनैलिटी के वजह से होगी, खुद के कर्मों के वजह से होगी, क्योंकि कर्म भी वहाँ पे स्ट्रांग हो जाते हैं। और खुद के पिता के वजह से भी होगी, क्योंकि पिता का भी अच्छा योगदान रहेगा इंसान की लाइफ में। तो यहाँ पे हर एक दायरे में जो भी इंसान काम करेगा वहाँ पे उसकी वृद्धि देखी जाएगी, पर्सनैलिटी स्ट्रांग होगी, डिसीजन मेकर एक अच्छा होगा और एक सूझवान पर्सनैलिटी वाला इंसान वहाँ पे बन के बाहर आएगा। बुध अपनी सप्तम दृष्टि से 7th हाउस को देखेगा, तो वहाँ पे अपने परिवार लाइफ को भी वो ठीक कराने वाला होगा। हालांकि नीच दृष्टि पड़ती है, पत्नी से थोड़ी सी अनबन वहाँ पे रह सकती है, लेकिन डेली वेजेस और रोज़ी रोज़गार के लिए ये बुध बहुत अच्छा होगा, क्योंकि कुंडली का एक ड्राइविंग सीट वाला ग्रह है, अपने ही राशि में वो स्थित है और वहाँ पे वो उच्च का भी हो जाता है, क्योंकि कन्या लगन में बुध उच्च का होता है। तो दोस्तों, सामान्यतः लग्नस्थ बुध के फल ये बहुत अच्छे होते हैं कुंडली के लिए, और इंसान एक सूझवान पर्सनैलिटी बनकर बाहर आता है और हर किसी चीज़ में उसको लाभ होते रहता है उसके पर्सनैलिटी और उसके कर्मों के वजह से। मान लीजिए यही बुध अगर द्वितीय भाव में चला जाए, तो अपने मित्र दैत्य गुरु यानी शुक्राचार्य, शुक्र की राशि में वो जाता है, तो वहाँ पे वाणी जो है, तुम्हारी वाणी उसको बहुत मधुर कर लेता है, क्योंकि बुध वाणी का कारक है। इंसान परिवार से जुड़कर काम करने वाला होता है, परिवार से उसका हमेशा लगाव होता है। अगर कोई दूसरी कंट्री में या दूसरी जगह वो रहता है घर से दूर, तब भी वो फैमिली से जुड़ा उसका हमेशा बना हुआ रहता है और फैमिली को काफ़ी सपोर्ट करने वाला ऐसा बंदा होता है। उसकी वाणी की वजह से लोगों के दिल जीतने वाला होता है। ऐसे इंसान को धन की कमी लाइफ में नहीं रहती, क्योंकि लगन का स्वामी उठा और धन के भाव में चला गया, तो इंसान अपने पर्सनैलिटी की वजह से धन कमा लेता है, उसका फैमिली का पैतृक संपत्ति भी उसको मिल जाती है। तो इस प्रकार से धन कुटुंब वाणी का ये जो भाव है, वहाँ पे बुध होने से बहुत अच्छे फल मिलते हैं। बुध की सप्तम दृष्टि अष्टम भाव को देखेगी, तो वो भी शुभ होगी और ऑब्स्टेकल्स रिमूव करने वाली दृष्टि होगी, जिसका कुंडली के लिए बेनिफिट होगा। मान लीजिए बुध अगर तृतीय भाव में चला जाए, तो तृतीय भाव में गया हुआ बुध अपने शत्रु मंगल के राशि में चला जाता है, जिसके कारण ये जो है ये खुद उठ के मेहनत के भाव में जाके बैठ गया, यानी कि पराक्रम भाव में जाके बैठ गया। तो ऐसा इंसान पराक्रमी तो होता है, लेकिन उसे हर एक चीज़ में गेन पाने के लिए मेहनत ज़रूर करनी पड़ती है, और ऐसी मेहनत करते हुए उसकी बॉडी एनर्जी भी काफ़ी वेस्ट होती है और उसके जो कर्म हैं वो फजूल कामों में वो व्यस्त रहता है। तो खुद उठकर और खुद का कर्म उठकर पराक्रम में जाना, मेहनत के स्थान में जाना, ये कुंडली के लिए अच्छा नहीं माना जाता। इसके कारण अननेसेसरी इंसान के एफर्ट ज़्यादा लगते हैं, जिसका आउटपुट जो है, इसका रिजल्ट है, वो इतना अच्छा नहीं आ पाता। तो इस प्रकार से हम फल देख सकते हैं। बुध के यहाँ पे मिले जुले फल रहेंगे, निगेटिव फल ज़्यादा रहेंगे, और बुध के उपाय हमको यहाँ पे करने चाहिए। हरे रंग का दान हम कर सकते हैं बुध के लिए, गणेश जी की आराधना कर सकते हैं, डेली गणपति स्तोत्र की आराधना कर सकते हैं। तो इस प्रकार से बुध के पॉजिटिव परिणाम हम यहाँ पे पा सकते हैं।
बुध की सप्तम दृष्टि से वो भाग्य के भाव को देखेगा तो भाग्य में वृद्धि करने वाला होगा, क्योंकि अपने मित्र की राशि को वो देख रहा है, इसलिए धार्मिक कार्यों में लगाने वाला और भाग्य की वृद्धि कराने वाला ज़रूर होगा। यही बुध अगर चतुर्थ भाव में चला जाए तो माता, गाड़ी, भूमि, वाहन रिलेटेड बहुत अच्छे फल देगा, क्योंकि वो कुंडली के लिए एक पॉजिटिव प्लैनेट बनकर उभरता है। माता से इंसान के रिलेशन बहुत अच्छे होते हैं, माता की उससे बनती है। कोई भी सजेशन चाहिए तो वो माता के पास जाता है और उसके सजेशन अनुसार अगर वो काम करता है तो उसको लाइफ में बेनिफिट भी होता है। तो माता से जुड़कर कर्म करना, प्रॉपर्टी गेन करना, पॉलिटिक्स में भी अच्छा स्थान प्राप्त करना, क्योंकि ऐसा इंसान कूटनीतिज्ञ भी होता है। और अगर लैंड डीलिंग या प्रॉपर्टी में कोई काम करता है इंसान तो वहाँ पे भी उसको बेनिफिट मिलेंगे, वो लॉस में नहीं जाएगा एटलीस्ट, या कोर्ट कचहरी के चक्कर में वो नहीं फंसेगा। एक अच्छा व्यवहार रहेगा वो लैंड के रिलेटेड, और अपना बड़ा घर और बड़ा वाहन का सुख भी उसे प्राप्त होगा अगर गुरु में डिग्री वाइज बलाबल है तो यहाँ पे चतुर्थ भाव में बुध के अच्छे फल हमको देखने को मिलेंगे। अपनी सप्तम दृष्टि से कर्म के भाव को देखेगा, यानी अपने ही भाव को देखेगा, तो कर्मों में वृद्धि लाना, अच्छे कर्म करना, उससे बेनिफिट करना, और पर्सनैलिटी में भी कर्मों से हम इसकी अपनी इमेज बनाना, इस प्रकार का ये यहाँ पे बुध की दृष्टि सप्तम कर्म के भाव पर हम देख सकते हैं। ऐसा इंसान बिजनेस में भी जाता है तो वहाँ पे भी उसको लाभ मिलता है और अच्छा बिजनेसमैन वो हो सकता है। बुध अगर पंचम भाव में चला जाए तो अपने मित्र के राशि में, यानी कि शनि के मकर राशि में वो चला जाता है। खुद उठकर पंचम स्थान में जाना ये अच्छा संकेत होता है। पुत्र प्राप्ति के लिए अच्छा संकेत है, संतान प्राप्ति के लिए वृद्धि कराएगा। इंसान लव रोमांस में जाएगा, वहाँ पे उसे लाभ प्राप्त होंगे। इंसान अगर हायर स्टडी में, एजुकेशन में जाएगा तो वहाँ पे भी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और क्योंकि ये स्टमक का स्थान होता है तो इंसान का स्टमक भी मजबूत रहेगा कहीं ना कहीं। तो इस प्रकार से हायर एजुकेशन, लव रोमांस, संतान प्राप्ति, इन सब के रिलेटेड बुध यहाँ पे पंचम भाव में अच्छे फल देगा। अपनी सप्तम दृष्टि से 4 नंबर यानी कि लाभ स्थान को देख रहा है, कर्क राशि को, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं लाभ प्राप्ति में दिक्कत परेशानियाँ उत्पन्न हो सकती है। बड़े भाई बहनों से रिलेशन थोड़े से कम ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन ओवरऑल बुध यहाँ पे अच्छा होने की वजह से वो रिलेशन में सुधार भी लेके आएगा। तो लाभ होना और रिलेशन बड़े भाई बहनों से सुधरना, इस प्रकार का योग बुध यहाँ पे बनाते हैं। तो पंचम भाव में बुध के अच्छे फल देखने को मिलेंगे। अगर बुध 6th हाउस में चला गया तो यहाँ पे अपने मित्र के राशि में तो ज़रूर है, हाउस ऑफ कंपटीशन के लिए ऐसा बुध अच्छा हो जाता है, लेकिन छोटी मोटी बीमारियाँ इसको लग सकती है, क्योंकि खुद जाकर उठा 6th हाउस में बैठा तो 6th हाउस की वृद्धि करा रहा है वो। तो 6th हाउस की वृद्धि मतलब कर्जे बढ़ना, शत्रुओं से नुकसान होना और छोटी मोटी बीमारियाँ, हेल्थ वाइज इंसान कमज़ोर रहना, इस प्रकार के योग यहाँ पे बुध बनाएगा। तो यहाँ पे बुध का जो रत्न है यहाँ पे भी पहनना नहीं चाहिए, पन्ना, क्योंकि यहाँ पे अगर बुध का पन्ना हमने पहन लिया तो वो निगेटिव फलों में बढ़ोतरी कर देगा। तो इसलिए बुध के उपाय यहाँ पे किए जा सकते हैं और हमको वहाँ पे फिर उपाय करके अच्छे बेनिफिट मिल सकते हैं। अपनी सप्तम दृष्टि से 5 नंबर यानी कि सिंह राशि को देख रहा है, व्यय भाव को, तो ऐसा इंसान खर्चों को कंट्रोल कर लेगा और विदेश यात्रा में भी वो सफल हो सकता है, क्योंकि बुध की अपने मित्र की राशि पर दृष्टि पड़ रही है। बुध अगर सप्तम भाव में है, यानी कि जो विवाह संबंधी सुख, रोजी रोजगार, इन सब के स्थानों में अगर वो बैठता है तो कहीं ना कहीं जो पति पत्नी हैं उनके विचार में वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। दोनों की पटरी एक साथ बैठने में टाइम लगेगा, दोनों के विचार जो है वो मैचअप करने में टाइम लगेगा। हाँ, अगर यहाँ पे गुरु शुक्र जैसे प्लैनेट बुध के साथ में बैठेंगे तो फिर इंसान का स्वभाव अलग हो जाएगा, उसके पति से काफ़ी बनती होगी। तो इस प्रकार के योग यहाँ पे बन सकते हैं, लेकिन कर्म का जाके नीच होना और पर्सनैलिटी का जाके नीच होना ये अच्छा योग नहीं माना जाएगा। हमेशा कोई ना कोई काम करेगा, पार्टनरशिप में करेगा तो वहाँ पे लॉस होने के योग मिलेंगे, क्योंकि ये बुध की नीच राशि है। जो मीन राशि है वो बुध की नीच राशि होती है। तो यहाँ पे कामों में बाधाएं लाना, पार्टनरशिप में काम अच्छा न बनना और कहीं ना कहीं पर्सनैलिटी का भी व्यय होना, फजूल की मेहनत होना और वैवाहिक संबंध में झगड़े होना या फिर मतभेद रहना, इस प्रकार के योग बुध यहाँ पे बनाते हैं। इसलिए बुध का रत्न पन्ना यहाँ पे भी पहनना नहीं चाहिए, क्योंकि वो निगेटिव फलों में बढ़ोतरी कर देगा। अपनी सप्तम दृष्टि से अपने भाव को देखेगा तो यहाँ पे वो वृद्धि कराएगा, क्योंकि उच्च की दृष्टि लगन भाव से पर पड़ रही है, तो इसलिए पर्सनैलिटी में वो निखार ज़रूर लाएगा। सूझवान या कैलकुलेटिव माइंड वाला बंदा ज़रूर होगा, लेकिन वो बुध की दशा महादशा में उसके परिणाम ज़्यादा मिलेंगे। अब बात करेंगे, बुध अगर अष्टम भाव में है तो अपने शत्रु राशि यानी मंगल के राशि में वो चले जाते हैं, मेष राशि में। तो एक तो यहाँ पे वो शत्रु राशि में पड़े, दूसरा कुंडली का वर्स्ट हाउस है ये, तो इसके वजह से यहाँ पे
बुध के उपाय हम कर सकते हैं, क्योंकि अधिकतम बुध के निगेटिव फल हमको देखने को मिलेंगे। इंसान चोटिल हो सकता है, उसे कहीं ना कहीं आघात हो सकते हैं, स्ट्रेस में जा सकता है, टेंशन में रह सकता है। और अगर बुध का पन्ना गलती से पहन लिया तो यहाँ पे और भी ज़्यादा निगेटिव फल मिलेंगे, जिसके कारण इंसान फ्रस्ट्रेट होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे बुध का पन्ना रत्न नहीं पहना जाना चाहिए। और बुध के उपाय जो हमने बताए, हरे वस्त्र का दान करना, हरी चीज़ों का बुधवार को दान करना, बुधवार का उपवास रखना, बुध के लिए गणेश जी को नमन करना, उनका स्तोत्र पाठ करना डेली, तो इससे बुध जो है वो पॉजिटिव फल देने लगता है, उसके निगेटिव फलों में कमी आ जाती है। और बुध का बीज मंत्र भी आप जाप करते रहिए, ताकि बुध के अच्छे फल आपको मिलेंगे। सप्तम दृष्टि से धन कुटुंब वाणी के स्थान को देखेगा तो वाणी अच्छी बना देगा, कुटुंब से परिवार से जो लगाव रखेगा, लेकिन धन प्राप्ति में कहीं ना कहीं बाधाएं उत्पन्न हो सकती है। अगर बुध नवम भाव में है तो वो अपने मित्र के राशि में आ जाएगा, वृष राशि में, जो कि शुक्र की राशि होती है। तो यहाँ पे वो बहुत अच्छा हो गया, काफ़ी भाग्यवान हो जाएगा ऐसा जातक, क्योंकि खुद उठकर जाकर भाग्य के भाव में बैठना तो इंसान को भाग्यवर्धक बनाता है। उसके पर्सनैलिटी के, उसके कर्मों की वजह से उसका भाग्य बढ़ता है और वो भाग्य निखरता ही जाता है। अगर गुरु की दृष्टि रहती है उस पर, या शुक्र की दृष्टि है, तो भाग्य में अलग से निखार आ जाता है। ऐसा इंसान जो भी कर्म करता है तो भाग्य का उसको साथ वहाँ पे मिलने लगता है। अब बात करेंगे कि जो नवम भाव है वो किन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। वो पिता से जुड़कर इंसान कर्म करता है नवम भाव से रिलेटेड, और साथ ही साथ छोटी मोटी फॉरेन यात्राएं भी करता है। तो वहाँ पे भी बुध यहाँ पे नवम भाव में लाभ देंगे, छोटी मोटी फॉरेन की यात्रा कराएंगे तो उससे भी लाभ मिलेगा इंसान को। तो काफ़ी भाग्यवान जातक रहेगा और उसे अच्छी तरीके से उसको लाभ होंगे अपने भाग्य की वृद्धि करा के। सप्तम दृष्टि से पराक्रम भाव को देखेगा तो मेहनत बढ़ा सकता है, पराक्रम बढ़ाएगा हालांकि, लेकिन छोटे भाई बहनों से थोड़ा बहुत तनाव भी रखेगा। तो यहाँ पे मिले जुले फल रहेंगे बुध की दृष्टि के। अगर बुध दशम भाव में आता है तो अपने राशि मिथुन में वो चला जाएगा, जो कि खुद की उसकी राशि है। तो इंसान को जो कुछ भी काम करेगा उसमें हमेशा बढ़ोतरी मिलेगी। अगर गवर्नमेंट जॉब में है तो गवर्नमेंट जॉब में उच्च पदस्थ अधिकारी होगा, अगर पॉलिटिक्स में है तो कोई बहुत बड़ा नेता होगा, अगर जॉब करता है तो जॉब में भी वो इंसान धीरे धीरे अच्छी पोजीशन पा लेगा और काफ़ी सूझवान पर्सनैलिटी वाला होगा, जिसके कारण लोग उसकी बात मानेंगे। तो अपने करियर में ग्रो करना अपनी पर्सनैलिटी की वजह से, क्योंकि पर्सनैलिटी का स्वामी होकर वो कर्मों में जाके बैठा है। हमेशा कुछ ना कुछ काम करते रहना, दूसरों की मदद करते रहना, खाली खाली न बैठना और अच्छे कर्म करके उससे लाभ पाना, इस प्रकार के योग बुध यहाँ पे बनाता है। तो कर्म भाव में बुध बहुत अच्छा फल देगा दशम स्थान में। सप्तम दृष्टि से चतुर्थ भाव को देखेगा तो माता से रिलेशन में इम्प्रूवमेंट आएगी, कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी लैंड डीलिंग्स में वो करेगा तो वहाँ पे भी उसको अच्छे लाभ मिलेंगे। मान लीजिए बुध अगर एकादश भाव में है तो एकादश भाव में वो हालांकि अपने शत्रु के राशि में जाता है, चंद्रमा के राशि में, लेकिन क्योंकि वो भाव अच्छा है तो इंसान खुद उठकर लाभ में चला जाना, वो इंसान हमेशा अपने खुद के पर्सनालिटी की वजह से, अपने कर्मों की वजह से लाभ प्राप्त करने वाला होगा। और लाभ प्राप्त होने की वजह से कहीं ना कहीं वो उसका इमेज जो होगा समाज में वो बहुत अच्छा होगा, काफ़ी लाभी पर्सनैलिटी रहेगा और बड़े भाई बहनों से उसकी बनती होगी, क्योंकि बड़े भाई बहनों का भी स्थान है ये। लेकिन छोटी मोटी हेल्थ प्रॉब्लम वहाँ पे लगी रहेगी, क्योंकि वो हेल्थ प्रॉब्लम को भी रिप्रेजेंट करता है। लेकिन उसे आयुष्य भर मतलब जो है जीवन भर उसे पैसा धन दौलत इसकी कमी नहीं रहेगी, अपने कर्मों के वजह से वो पर्याप्त धन जुटा लेगा। तो यहाँ पे बुध के बहुत अच्छे रिजल्ट हमको देखने को मिलेंगे। अपनी सप्तम दृष्टि से पंचम भाव को देख रहा है तो संतान का योग यहाँ पे बनेगा, पुत्र हो पुत्री हो, क्योंकि बुध एक नपुंसक प्लैनेट है तो दोनों में से किसी का भी योग यहाँ पे बन सकता है और ये दृष्टि बहुत अच्छी होगी, लव रोमांस में भी सक्सेस दिला सकती है। बुध अगर द्वादश भाव में चला जाता है यानी कि 12वें हाउस में अपने मित्र के राशि में, तो यहाँ पे फॉरेन सेटलमेंट के लिए तो अच्छा हो गया, लेकिन कहीं ना कहीं वो खर्चे इंसान के बढ़ाने वाला होगा। कुछ भी काम करेगा उसमें पैसा 5 रुपये कमाएगा तो 10 रुपये का खर्चा रहेगा। इस प्रकार से यहाँ पे बुध खर्चा बढ़ाने वाला सिद्ध होगा। उसके काम भी ऐसे रहेंगे कि जो काम करेगा उसमें खर्चे ही बढ़ेंगे, पैसा बाद में आएगा लेकिन पहले खर्चे रेडी रहेंगे। इस प्रकार के यहाँ पे योग बन सकते हैं। तो खर्चों से बचना चाहिए फॉरेन सेटलमेंट के लिए। हालांकि ये अच्छा हो गया, अगर गुरु की दृष्टि है वहाँ पर तो और भी अच्छे फल वहाँ पे देगा। इंसान फॉरेन सेटलमेंट ज़रूर फॉरेन सेटल वो हो जाएगा और उसके लिए वो लाभप्रद भी होगा। तो ये थी जानकारी बुध की।
हालांकि 12वें भाव में बैठकर वो 6th हाउस पर सप्तम दृष्टि डालेगा, तो हाउस ऑफ कंपटीशन के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा, शत्रुओं से उसे लाभ मिलेंगे, लेकिन खर्चे भी कहीं ना कहीं बढ़ाएगा और अपने हेल्थ के रिलेटेड इशू होकर हेल्थ की वजह से खर्चे बढ़ सकते हैं, और कुछ ऐसे कर्मों की वजह से कि इंसान को जेल यात्रा भी करानी पड़ सकती है अगर शनि मंगल की वहाँ पे दृष्टि है तो। अदरवाइज़ बुध के ओवरऑल इस कुंडली में अच्छे ही फल मिलेंगे। बुध का रत्न जो है वो तीसरे, छठे, सातवें, आठवें और 12वें भाव में अगर बुध बैठा है तो वहाँ पे पन्ना नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि पन्ना ये निगेटिव हाउस में बैठकर उसकी बढ़ोतरी करता है। तो पॉजिटिव हाउस में है, डिग्री वाइज बल में कम है, तो पन्ना ज़रूर पहनिए, क्योंकि वो बुध के बल को बढ़ाएगा। अगर बुध अस्त है तो फिर कहीं पे भी बुध का पन्ना आप पहन सकते हो, क्योंकि उसका बल ज़ीरो हो जाता है, तो वो बल को बढ़ाने के लिए आपको पन्ना पहनना चाहिए। तो ये थी जानकारी बुध की अलग अलग भाव में, कन्या राशि, कन्या लगन में वो बैठता है तो कैसे फल देता है। अब आगे वीडियोस में हम बाकी ग्रहों की भी बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार।